जवानों की कैसी भाषा होती है, ये क्या जाने कुर्बानी की क्या परिभाषा होती है। जो अपनी बेटी के बदले में हत्यारे छोड़ चुके, वो पहले ही भारत मां से अपने रिश्ते तोड़ चुके, वो पहले ही भारत मां से अपने रिश्ते तोड़ चुके। अच्छा है विनीत, बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो। लेकिन हम तो वो लोग हैं साहब, अटल जी से लेकर वर्तमान समय तक सीमा रेखा नहीं लांघेंगे हम लोग बाग। नरेंद्र जी से भी पूछो, आप नरेंद्र मोदी जी से पूछो, तिब्बत तक टेंट कट गए चाइना के आकर के। और हमारी भाषा ये है, हमारे सीमा रेखाएं स्पष्ट नहीं है अभी यहाँ पर, इसलिए पता नहीं है, विवादास्पद है सीमा कि चाइना यहाँ तक है कि भारत वहां तक है। मोदी जी आप इस स्वाभिमान के साथ नहीं भेजे थे हमने, हमें उम्मीद थी कि सीमा रेखा यहाँ से वहां तक झंडे गाड़ दोगे आप। आपकी निराशा हमें परेशान करती है। मैं राजस्थान से हूं तो एक लाइन कविता के नाम पर मेरे पास है। डॉक्टर कुमार को आपने हास्य के रूप में, गीत के रूप में सुना है। कविता का बड़ा हस्ताक्षर यहाँ बैठा है। कविता के नाम पर मेरे पास एक लाइन है जो मेरे छोटे भाई को मैं सौंप रहा हूँ। सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों। बहुत अच्छे। मेरे पास इससे अच्छी लाइन नहीं है आज की रात, लाज रखना इस लाइन की। बार बार कहते सीमा रेखा नहीं है, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, मोदी जी तक पहुंचे। सीमा नहीं खिंचा करती है कागज बिछी लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। हमारे बेटों के सर कट के पड़ोसी मुल्क में जाने शुरू हो गए और हमारी छाती में क्रोध की ज्वाला नहीं जगी। 3-3 बेटों के शव पटना एयरपोर्ट पे आकर के लेट गए और बिहार के कृषि मंत्री के बेहुदे बयान हमारे अखबारों की सुर्खियां बन गए। उस दिन मैं और कुमार दोनों हम उस दिन पटना में थे, तो वहां के कृषि मंत्री से लोगों ने कहा कि ये तीनों बेटे तिरंगे में लिपट कर आए हैं, इन्हें श्रद्धांजलियां दे दो, प्रणाम कर लो, अंतिम बार आए हैं। कृषि मंत्री ने जो बयान दिया मुझे बोलते शर्म आएगी, आपको सुनकर शर्म आएगी। कृषि मंत्री बोलते हैं बिहार के, किस बात की सलाम, कैसी श्रद्धांजलि, उन्हें तो मरने की तनख्वाह देती थी गवर्नमेंट। ये हिंदुस्तान के एक प्रांत का कृषि मंत्री बोल रहा है। विनीत चौहान ने तुफैल की 2 लाइन उसी दिन श्री कृष्ण ऑडिटोरियम में कोट करी। मैं आपके हाथों में फिर गुस्सा देखना चाहता हूं। सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। शायद आपकी तालियों के बाद फिर कर्णपट्टी के पास पहुंचे। मैं उस मंत्री से बोलना चाहता हूं, सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सियासी भेड़ियों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। एक ही समाधान है हिंदुस्तान के पास, कोई दूसरा समाधान टेररिज्म का नहीं है। भारत के मुंह पर हिंसा के फिरना ये चाटे होते, मुझे नहीं पता कल अखबार की क्या हेडलाइन होगी, मैं होता तो इन लाइनों को हेडलाइन के लिए चुन रहा होता। भारत के मुंह पर हिंसा के फिरना ये चाटे होते, अगर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते, अगर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते। यूं ही बढ़िया टेररिज्म हिंदुस्तान में, कोई तो कारण रहा होगा साहब। 10 लड़के चले पाकिस्तान से, पूरी फिल्म बन गई उसके ऊपर, कितनी बड़ी घटना मान लिया है उसको। 10 लड़के एक छोटी सी बोट में बैठे, पूरा गुजरात का समुद्र क्रॉस करा और बंबई में जाके ताज होटल में हमले कर दिए। मेरा मानना है ये घटना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि हमारे यहां का कोई गद्दार उनके साथ शामिल न हुआ हो। आतंकी कैसे घुसाए परदेसी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। अगर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे। इस शांति शांति के, यही वो कविता है। आप YouTube पर क्लिक करिएगा, बाघा बॉर्डर विनीत चौहान 14 अगस्त। आपको ये कि यही भाषा न मिले तो मेरा नाम लेके थूक देना, विनीत यहाँ क्या पढ़ते और वहां क्या पढ़ रहे थे, जब आपके पीछे रिकॉर्डिंग चल रही थी आईएसआई एजेंटों के द्वारा। मैंने यही कविता पढ़ी है बाघा बॉर्डर पर। सुनिएगा आप, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां पढ़कर आया हूं इस कविता को, कि आतंकी कैसे घुसाए परदेसी दरबारों से, लगता है कुछ चूक हुई है अपने पहरेदारों से, वरना खून नहीं बहता यूं भारत मां के लालों का। कर पहले उत्तर दे देते इन सारे भूचालों का, हम मौन रहे, खामोश रहे, कांटों की पौध लगा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे, इस शांति शांति के चक्कर में आधा कश्मीर गवा बैठे। कर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर
सदा नहीं ढोते, मैंने नाम लेकर के कविता पढ़ी है वहां पर, अगर हम ही इनकी लाशों को कांधों पर सदा नहीं ढोते, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। ये लश्कर फश्कर हुजी सब, आप कमजोर पढ़ रहे, मैं कविता छोटी कर रहा हूं, ये लश्कर फश्कर हुजी सब दुनिया में कहीं नहीं होते। मत कहो पड़ोसी मुल्कों से आतंकी आंधी बंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो, तुम अपने मिमियाते स्वर को शेरों की तरह बुलंद करो। ये हमले पल में रुक सकते थे, ये हमले पल में रुक सकते थे, आगे बढ़कर हुंकार भरो, इन आतंकी अड्डों पर बस बम्बों की तुम बौछार करो, इन आतंकी अड्डों। कैसी बौछार, किसकी बौछार साहब? एक पुलिस वाला चलता है जवान गन लेकर के आतंकवादियों की तरफ, जीन्स पे कुर्ते डाल के मोमबत्तियां लेके लोग सड़कों पे आते हैं, इन्हें मारो मत, ये आतंकवादी नहीं है, ये चचा हैं हमारे, यहाँ रिश्ते में हमने बुलाए रख के नाश्ता करके भेज देंगे इनको। हमने सबसे महंगा वकील उपलब्ध कराया एक कसाब के लिए, हमने 65 करोड़ रुपए खर्च करे एक आतंकवादी के लिए जिस पर 65 रुपए की बुलेट की गोली खर्च करनी चाहिए थी। अमेरिका ने पूछा था किसी से जाकर के कि लादेन टेररिस्ट है कि नहीं है, उसे वकील उपलब्ध कराए थे क्या? माफ करें साहब, 17,000 किलोमीटर चला अमेरिका। मैं अपना फर्ज अदा कर रहा हूं, आप अपना फर्ज अदा कीजिएगा, बस हौसला देते रहिए, हम आपके माउथ पीस बनकर के बोलने की कोशिश करेंगे इसको। आप दिलों में भावनाएं रखिएगा, हम स्वर देने की कोशिश करेंगे। कवि में और आप में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, भावनाएं आपकी भी वही हैं, हमारी भी वही हैं, बस आप बोल नहीं रहे हैं, हम उसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इस माइक को ठीक रखिएगा, जितना अच्छी वॉल्यूम में आप एनर्जी दे देंगे ये माइक उतनी बुलंद सोच सकेंगे। 17,000 किलोमीटर चला अमेरिका, पाकिस्तान की फोर्स की नाक के नीचे से खींच के लादेन को बाहर निकाला, उसी की धरती पर डेड शूट कर दिया, बॉडी को उठा करके समुद्र में पटक दिया। आज तक नहीं पता वो है तो है कहां, तब मिटता है टेररिज्म। अब झांक के देखे कोई अमेरिका की तरफ, हमने क्या किया है? 14 आईपीएस ऑफिसर इस समय जेल के सीखचों के पीछे बंद है, जिस समय विनीत चौहान कविता पढ़ रहा है। 14 आईपीएस ऑफिसर, सामान्य पुलिस वाले नहीं है वो। हमारे उदयपुर का एक एसएसपी, मुझे नहीं पता कितने लोग उनका नाम जानते हैं, दिनेश एमएन जैसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर 7 साल जेल के सीखचों के पीछे सड़ा दिया हमने। अभी पिछले 6 महीने पहले मुझे मिले, बिरला ऑडिटोरियम में रिलीज होकर के वो आए। मैंने कहा सर 7 साल जेल के सीखचों के पीछे बंद रहे हो, हौसला नहीं टूटा क्या? उसने जो जवाब दिया वो लाजवाब था। कहले विनीत जी 7 साल किसी शेर को सेल के सीखचों के पीछे बंद रखना और ज्यादा खुंकार होकर बाहर निकलता है। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं। हमने किया क्या है, क्यों हो रहे हैं हमले साहब? तस्वीर बदलिए मोदी जी। हमने वर्दी के पैरों में सख्त बेड़ियां डाली हैं और भेड़ियों को दिल्ली ने खुली छूट दे डाली है। सब मानव अधिकार कातिलों के हित में तन जाते हैं, इसीलिए तो रोज भेड़िए छाती पर तन जाते हैं। जिस दिन गोली का उत्तर हम गोली से दे पाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उस दिन आतंकी क्या इनके बाप ठीक हो जाएंगे, उनके आतंकी क्या उनके बाप ठीक हो जाएंगे। हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। सर्वाधिक बेटे यदि किसी मुल्क की सरहदों पर किसी प्रांत ने दिए हैं तो वो मेरा राजस्थान है। सबसे ज्यादा बेटे खोए हमने, तो मेरा दर्द बड़ा होता है, मेरा गुस्सा बड़ा होता है। मैं अंतिम लाइन निवेदित करता हूं, हमने आतंकी पाले, जेलों में परसी बिरयानी, हर सैनिक की विधवा रोई, आंखों में आया पानी। 20 खून करके भी वो सब क्षमादान पा जाते हैं और शहीदों की कुर्बानी पर मातम छा जाते हैं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। मैं कसम देता हूं केवल वो ताली बजाएं जो मेरे कानून से सहमत हो, नहीं सहमत हो आप खामोश रहिएगा। स्वागत। मैं लंदन में था, मैं बेलफास्ट में था, मैंने वहां भी कहा मैं अकेला भी गाने वाला बचा पूरी दुनिया में इस कानून को, तो मैं अकेला गाऊंगा। अच्छा लगे मुझे भरपूर तालियों से विदा करिएगा, उसके बाद कुमार को सुनेंगे। मुझे भ्रम हो ताली मेरे लिए है, कुमार को भ्रम हो जाए ताली उसके लिए। हम दोनों इसी कंफ्यूजन में कल हम दिल्ली की यात्रा पूरी कर जाएं। उठो नया कानून मांग लो। आपके हाथ एक बार मैं उठते हुए देखना चाहता हूं, अंतिम लाइनों पर मैं शुरू कर रहा हूं। उठो नया कानून मांग लो संसद की दीवारों से। हत्यारों को क्षमादान अब नहीं मिले दरबारों से, इनको सीधा फांसी टांके वीर शहीदों की माएं, या सीने पर गोली मारे बस सैनिक की विधवाएं। उठो नया कानून।